अरे राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अल्टरनेट डे में क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की पहली यूनिट को। हमने मैथमेटिक्स का एक यूनिट, एक टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम प्लस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कवर कर दिया। आज हम फिजिक्स की पहली यूनिट यानी कि मोशन इन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है टॉपिक का नाम? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। मेरी बात लिख लीजिएगा। मोशन इन प्लेन से एक क्वेश्चन जरूर टेट एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। हम आ रही है साउंड? एक सेकंड, वॉल्यूम बढ़ाया अपने फोन का। यहाँ से तो आई थिंक, एक सेकंड है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से तो वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है वॉल्यूम। रेड तक हमारी लाइन जा रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम ठीक आ रहा है अब? बोलो, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर ग्रीन येलो रेड तीन लाइंस होती हैं। हमारा बिल्कुल रेड तक जा रहा है ना। थोड़ा सा वॉल्यूम अपना तेज कर दीजिए मोबाइल का, या जहां पे भी आप देख रहे हैं। ठीक, चलो आ जाओ। मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था मोशन इन प्लेन की भाई। यहाँ से नो डाउट हर बार टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसे तो मैं इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको दूंगा, ठीक है, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं ना, उसको मैं बीच बीच में बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना, हर एक क्वेश्चन को सुनना। भाई सबसे पहले ना, दो, जैसे मोशन इन प्लेन है, मोशन से मैं शुरुआत करूंगा। दो वर्ड आते हैं, मोशन आता है और एक आता है इसके साथ रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट जो है एक दूसरे के साथ रिलेटिव टर्म है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आता, ठीक है। अभी आगे आएगा, सुनना ध्यान से। मोशन को ना दो तरीकों में बांटेंगे। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट तो मतलब रेस्ट है कि भाई वो एक जगह पे है। मोशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मोशन के दो पार्ट है भाई, एक हो गया डिस्टेंस और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। आराम से देखना, डिस्टेंस एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस? मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। मैं इस रास्ते को भी ले सकता हूं, मैं इस रास्ते को भी ले सकता हूं, मैं इस रास्ते को भी ले सकता हूं। बात यह है कि मुझे पॉइंट बी पे जाना है। ये रास्ता है 10 किलोमीटर का, ये है 20 किलोमीटर का, ये है 50 किलोमीटर का, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस हो कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया। आप ना इन बातों को समझना। अगर आप समझेंगे तो एमसीक्यूज अपने आप होंगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट समझ लेना। डू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कंफर्म्ड क्वेश्चन है, कंफर्म। फिर दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं ए से बी इस रास्ते जाऊं, मैं ए से बी इस रास्ते जाऊं, मैं ए से बी इस रास्ते जाऊं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। इस बात को समझना। मतलब इसका क्या हुआ? देखो एक और एग्जांपल देता हूं। मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, इस पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गया। कायदे से मैंने ये और ये डिस्टेंस कवर किया। अगर हमसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी, तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगी हमारी, ये नहीं होगी। सबसे छोटा डिस्टेंस ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। आप मेरी बात समझेंगे? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस तो होगा कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत आएगी, समझ गए होंगे आप। सुनना बड़े ध्यान से। डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम अपने घर से स्कूल गए तो हमने जीरो नेगेटिव डिस्टेंस कवर किया या जीरो डिस्टेंस कवर किया। जी नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम कहीं पर हम चले हैं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए हैं, तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। लेकिन व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पर गया और फिर बी से ए पर वापस आ गया, इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाती है। मतलब कि शुरू में मैं ए पे था, फाइनल भी मैं ए पे था, तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? भाई मैंने जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आप घर से स्कूल गए, आप स्कूल से घर आए, पहले भी आप घर पे थे, यानी कि सुबह भी आप घर पे थे, शाम को भी आप घर पे थे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो गई? जीरो हो गई। आपके घर से आपके कॉलेज का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, आप घर से कॉलेज गए, कॉलेज से घर आ गए, टोटल 20 किलोमीटर। आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हुई। डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हुई। ये चीजें याद रखना। ये जो डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि डायरेक्शन का रोल होता है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल रहेगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन जो लगभग 3 4 5 बार टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ी होगी? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक रिलेशन है, एग्जाम में पूछा गया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू बिटवीन टू पॉइंट, या तो ये छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। कैसे? कैसे चेक करते हैं? देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। मैं ए से बी इस रास्ते गया, लेट इट विल बी 5 किलोमीटर, लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एक स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात है, ये छोटी होगी, देख के ही पता लग रहा है। गया मैं इस रास्ते, गया मैं इस रास्ते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप देखो यहां से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी? डिस्टेंस से छोटी होगी, या बराबर होगी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो बहुत बार बना है। डिस्प्लेसमेंट या तो छोटी या तो बराबर। अब आप बोलोगे सर बराबर कैसे होगी? आओ देखो, मैं पॉइंट ए पे था, हमें पॉइंट बी पे जाना है, मैंने सीधा रास्ता फॉलो किया, मैंने सीधा रास्ता फॉलो किया, तो यही तो सबसे छोटा डिस्टेंस था, यानी कि लेट इट विल बी 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर, यहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पर मुझे बताओ यस और नो करके, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ, अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ओके, मीनाक्षी को क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर हुआ? कहीं पे डाउट है तो मुझे बताओ। चलो भाई, क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, बड़े ध्यान से देखना। ये है सर्कल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर गया, मैं इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर गया, मुझे बताओ डिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, डिस्टेंस बताओ, फिर बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट। बताओ, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, मुझे बताओ व्हाट इज डिस्टेंस, अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है एक सर्कल के अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है? लेट इट विल बी आर रेडियस। बताओ भाई, बताओ। एक और क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, यही तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, ये तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये हमारा सेंटर ओ, लेट इट विल बी रेडियस आर। मैं ना थोड़ी सी हेल्प करता हूँ आपकी, थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। भाई ये रहे हम, ठीक है, ये रहे हम, ठीक है। चलो, ये तो मैं हो गया, आप लोगों को भी बना देता हूँ।
लो भाई, कुछ लड़कियां और ये कुछ लड़के, ठीक है, और यहाँ पर मैं, ये लो, ये मैं हो गया, ये हम सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें जाना है इस पॉइंट ए से बी को क्रॉस करते हुए गोल घूम के आना है फिर से इस पॉइंट ए, फिर से इस पॉइंट ए पे हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस। अब देखो, ये वाला रास्ता हम कवर कर रहे हैं, इस रास्ते को क्या कहते हैं, इस रास्ते को क्या कहते हैं बताओ मुझे, थोड़ा सा आप मुझे बताओ। अब देखो हिंट दे दी मैंने, हम इस रास्ते पे चले, ये है रास्ता, ये है रास्ता, इस रास्ते को क्या कहते हैं भाई, अगर हम गोल घूम गए, इस रास्ते को क्या कहते हैं सर्कल के, बताओ। आई थिंक सी से कुछ कहते हैं, अब आप पकड़ लोगे। इस रास्ते को क्या कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं सरकमफ्रेंस, इस रास्ते को क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो हम सब ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट इट विल बी 2 पाई आर, लेट तो चलो होगा नहीं, इट इज कन्फर्म्ड 2 पाई आर, इट इज कन्फर्म्ड 2 पाई आर। जब हमने एक कंप्लीट सर्कल ले लिया, यानी ए से हम चले ए पर आ गए, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, इट इज 2 पाई आर। इसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, इट इज ZDRO, बिकॉज अवर इनिशियल पॉइंट कॉन्साइड विद फाइनल पॉइंट, यानी हमारा शुरू का पॉइंट भी वही था, हम गोल घूम के आ गए, हमारा फाइनल पॉइंट भी यही है। व्हेन इनिशियल पॉइंट coincide with फाइनल पॉइंट, अब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो जब कंप्लीट सर्कल हुआ। अब आप मुझे बताओ, जब पॉइंट ए से पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे गए, तो मुझे बताओ मेरा डिस्टेंस कितना हुआ। क्या इस रास्ते का आधा रास्ता हमने कवर नहीं किया, इस रास्ते का आधा रास्ता हमने कवर नहीं किया, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर बटे 2, यानी कि अवर डिस्टेंस इज पाई आर, दैट इज हाफ द सरकमफ्रेंस। अब आप मुझे बताओगे, जब मैं पॉइंट ए पे था, अब मैं पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बोलो। देखो, इन दैट याद मुझे आपको करवाना है, ठीक है। गलत होता है सही होता है आंसर कर दिया कीजिए। उससे होता क्या है, अगर सही होगा और पक्का हो जाएगा, गलत होता है अगर यहां गलती कर दी फिर एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। सोचो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कॉन्सेप्ट समझो, आंसर तो आपसे लूंगा, कॉन्सेप्ट समझो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्या ये शॉर्टेस्ट है कि ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा, कि ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा, भाई ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा, तो ये रेडियस यानी कि 2R, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब मुझे बताओ, या पॉइंट पॉइंट क्लियर हो गया आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। देखो दोस्तों, टेट एग्जाम को क्लियर करना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा तरीका होगा। तरीका क्या है कि जब कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब थोड़ा सा ना उसको माइंड में खुले खुले माइंड में जाने दो। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनर डिट्टो क्वेश्चन पूछ लेगा, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपकी ये प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर उसने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे, आपको पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, भाई सबसे छोटा डिस्टेंस उनका, तो आप आराम से निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो। यस और नो चाहूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। ठीक है, या ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट दोनों की सेम रहती है, इट विल बी मीटर, इट विल बी सेंटीमीटर, इट विल बी किलोमीटर, इट विल बी माइल, वट एवर इट इज, यूनिट इनकी सेम रहती है। अगर अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एक क्वेश्चन और आपको दूंगा, एक क्वेश्चन और आपको दूंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अभी अभी मन में आया है, अभी अभी माइंड में आया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मैं आपका सर नितेश, ठीक है, मैं अपने घर से मैं अपने घर से ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चलता हूं, मैं अपने घर से ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चलता हूँ। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना, मैं अपने घर से ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चलता हूँ।
अब वहां पर जाने के बाद मैं लेफ्ट मुड़ता हूं, वहां पर जाने के बाद मैं टर्न लेफ्ट एंड लेफ्ट मुड़ गया। अब मैं वहां से चला 4 किलोमीटर। मैं लेफ्ट मुड़ा, वहां से चला मैं 4 किलोमीटर। जब मैं 4 किलोमीटर चला, मैं पहुंचा कहां पर? कॉलेज में। ये मेरा घर था ए पॉइंट पे। मैं इस घर से ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर तक चला। वहां से मैं लेफ्ट मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, मैं पहुंचा कॉलेज में। मुझे बताओ, इस घर से इस कॉलेज तक का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, बताओ मुझे। 1 मिनट है आपको, 1 मिनट है। बताओ, इस घर से इस कॉलेज का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें बताओ। अगर ये बता दिया तो कॉन्सेप्ट मजबूत है आपका। बिल्कुल सही जवाब है। डिस्टेंस तो निकाल दिया आपने, इट इज 7, है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस 7। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। नहीं, गलत है डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन अच्छे से करो। ऑप्शन 25 होता तो निकल गया था, गलत हो गया था। यस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट विल बी 5। अब देखो कैसे हुआ, है ना? एक और बार मैं बता देता हूं। ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऐसे ही ली जाती है। ये मेरा घर, मैं घर से ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चला, यहां से लेफ्ट मुड़ा, मैं फिर कितना चला? 4 किलोमीटर चला। यानी ये मेरा था कॉलेज। टोटल डिस्टेंस तो किया मैंने 3 जमा 4। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट। हमें ये निकालना है। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगी। तो ये होता है हमारा क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर कितना आ गया? 25 आ गया। एच कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 5 किलोमीटर हुई। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी इन पर्टिकुलर पॉइंट को समझने में। ये अच्छे से समझ आ गया। लिख के मैं देता हूं क्वेश्चन एग्जाम में, इन 3-4 जगह से ही आएगा। मोशन इन प्लेन चैप्टर से अभी तक इन 2-3 जगह, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, ये हाफ सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल, ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया ये वाला, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला। ठीक है? और वो क्वेश्चन अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पर कोइंसाइड करे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। इन्हीं से पूछे गए हैं, इन्हीं से पूछे गए हैं। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पर? जब तक मैं साफ करूंगा मुझे बताओ, कोई डाउट? देखो, हर क्लास में एक एक दो दो नंबर पूरे करवाऊंगा, आपके पक्के करवाऊंगा। तो जब 30 क्लास भी हो जाएंगी तो 30 नंबर आपके पक्के होंगे। समझ गए मेरी बात? हर क्लास में एक एक दो दो नंबर पक्के होंगे। तो जब भी क्लास में आए, ये सोच के जरूर आए कि आज कितने नंबर पक्के करेंगे हम। ठीक है? बताओ, कोई डाउट यहाँ पर? लिखो। देखते नहीं रहना है, जब खाली समय है तब आप टाइप कर सकते हो भाई। जब खाली समय है तब आप टाइप कर सकते हो। ठीक, बहुत अच्छी बात है ना? अब इस चैप्टर का जो क्रुक्स था ना, वो मैंने आपको दे दिया। अब छुट-पुट बातें हैं, वहां से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। लेकिन अभी 10 मिनट के बाद मैं ना दो ग्राफ आपको बताऊंगा। ग्राफ वहां से भी कंफर्म्ड क्वेश्चन है, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, या तो वो ग्राफ, या तो कई बार दोनों से आ जाता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी और जो ग्राफ अभी बताऊंगा वहां से। तो तब फिर 2 नंबर बनते हैं इस चैप्टर से। अब मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन उससे पहले पीपीटी देख लो थोड़ी सी, है ना? पूरी रात जाके मेहनत की है, ठीक है? तो थोड़ी सी पीपीटी भी देख लो भाई। इज दैट क्लियर? तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया भाई। देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, इट इज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा। इसमें टोटल पाथ हम ट्रेवल करते हैं, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पे होता है। तो ये आपको पढ़ने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। दोनों की यूनिट सेम होती है, इट विल बी मीटर, इट विल बी किलोमीटर।
गोल्डन रूल क्या है जो मैंने आपको बताया आपको, कि डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी या बराबर होगी डिस्टेंस के। ठीक है, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जो मैंने आपको बताया, कि अगर मैं पॉइंट ए से चला, अगेन पॉइंट ए पे आ गया, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी बराबर है, एक पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, पूरा फायदा उठाना, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की पीपीटी बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो, ये वो सर्कल वाला था जो मैंने आपको बताया। अगर हाफ सर्कल है तो डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस का आधा, दैट इज पाई आर। डिस्प्लेसमेंट हो गया द शॉर्टेस्ट बिटवीन देम, दैट इज आर प्लस आर, टू आर। जब कंप्लीट सर्कल है तो डिस्टेंस हो गया हमारा टू पाई आर द सर्कमफ्रेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो गया। ये बता दिया, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे यूनिफॉर्म मोशन पे। ठीक है, वैसे तो मैं यहीं से डेफिनेशन से आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से ना कई बार एग्जाम में आता है, कई बार नहीं आता। हाँ, मतलब ऐसा समझ लो 10 से 20% चांस है आने के, लेकिन माइंड में डेफिनेशन होनी चाहिए। आप फ्यूचर टीचर हैं, माइंड में डेफिनेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले ना यूनिफॉर्म मोशन, डेफिनेशन छोड़ो, मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो नाम देखो, यूनिफॉर्म फिर मोशन, मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक कार ट्रेवल करती है किसी कांस्टेंट स्पीड से। फॉर एग्जांपल, पहले घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, दूसरे घंटे में भी वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तीसरे घंटे में भी वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, चौथे घंटे में भी वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है। मतलब वो हर घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो ये होती है यूनिफॉर्म मोशन, ये होती है यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि इस घंटे में वो 60 किलोमीटर चल पड़ी, अगले घंटे में वो 10 किलोमीटर ही चली, उसके अगले घंटे में वो 120 किलोमीटर चल पड़ी। तो ये होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। आ गया तो आएगा कैसे, आएगा ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, अ कार ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट रेट सच एज 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 60 किलोमीटर इन सेकंड आवर, 60 किलोमीटर इन थर्ड आवर। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी मोशन है। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये सारे नोट्स थे कॉपी से, सारे के सारे नोट्स। ठीक है, सारे नोट्स टाइप करके लिखे हैं यहाँ पे, हर एक चीज अच्छे से। तो इसका पूरा फायदा उठाएगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अगर मेहनत की है ना मैंने इस टाइप की, इस बार मैं पहले आपको पता है पीपीटी फिजिक्स की मैं नहीं देता था जनरली, मैं क्लासेस में ही पढ़ाता था, लेकिन मैंने कहा था इस बार थोड़ा अलग होगा, आपको ये पढ़ने को भी मिलेगी और क्लास में मैं ओवरव्यू समझा दूंगा आपको, ताकि इनको पढ़ना और आसान हो जाए। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अ बॉडी जो है फॉल फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कोई बॉडी थी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिरी जी, ये कौन सी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, क्योंकि जब भी ये ऑब्जेक्ट गिरता है ना, इसकी स्पीड नीचे की तरफ विद टाइम इंक्रीज होती है। इज दैट क्लियर। ये देखो, लास्ट टाइम मैं इनको सिंपल लिखवा देता था, लास्ट टाइम मैं बिल्कुल सिंपल लिखवाता था इनको। तो हर एक चीज जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जिस फॉर्म में नोट्स बनाए हैं उसी फॉर्म में यहाँ पे टाइप कर दिया है, उसी फॉर्म में यहाँ पे आपको नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको बुकिश लैंग्वेज ना मिले, आपको टू द पॉइंट हर एक लाइन ऐसी मिले जो इंपॉर्टेंट है। तो एक भी लाइन पढ़ना स्किप मत कीजिएगा जब रिवीजन करेंगे। इज दैट क्लियर। आगे पढ़ो। अब हम बात करेंगे स्पीड की। व्हाट इज स्पीड, मैं आप दो चीजें बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा, एक बताऊंगा स्पीड, एक बताऊंगा वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम। वैसे तो इसका इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनर अगर पूछ लेगा तो फिर पड़ेगा। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कभी जीरो हो नहीं सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है, यही काम मैंने यहाँ पर लिखा है। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, एसआई यूनिट, और इसकी भी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जब इसको मैं लिखने जाता था पीछे वाली क्लासेस में, तो थोड़ा ज्यादा समय लगता था।
ठीक है, इसलिए यहाँ पर दे दिया क्योंकि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये चीजें याद रखना, जैसे स्पीड है तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। स्केलर होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, आपने कभी सुना कि आप -10 की स्पीड से चले? कभी नहीं सुना। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। मतलब जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर दूं, ये मैं चला मान लो फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इस डायरेक्शन में, अब जब वापस आ गया तो ये मेरी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नहीं। ठीक है, ये वेलोसिटी है। बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं, जहां पे जोर लगाना है जिस कॉन्सेप्ट पे, वो मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वो पढ़ना अच्छे से, सर्कल वाला अच्छे से पढ़ना। ये बस एक बार देख लो, यही मैंने आपको बताया, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हर एक चीज सेम होती है, यूनिट सेम होती है, बस इतना याद रखना कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहां से एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल दो टाइप से आता है। किसके ऊपर? ये वाला, ये जो स्पेशल केस है इसका, एवरेज वेलोसिटी का। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सुनना ध्यान से। वी एवरेज के दो फार्मूले होते हैं, v1 प्लस V2 बटे दो, और एक वी एवरेज होगा दो v1 v2 प्लस v1 प्लस v2। यहां पर ना यस और नो करना कि ये दोनों फार्मूलाज पढ़े हैं, ये दोनों फार्मूलाज पढ़े हैं। एक बार यस टाइप करना है, पढ़े हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये कहां अप्लाई होगा, ये कहां अप्लाई होगा, दिक्कत आएगी ना। इस बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इससे टेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, इस पर्टिकुलर हिस्से से, वेलोसिटी वाले से। क्या? सुनना ध्यान से। अगर आपके पास टाइम सेम हो, टाइम सेम हो, तब ये लगता है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में मेरी वेलोसिटी थी, पहले फर्स्ट आवर में मेरी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड आवर में, नेक्स्ट 1 घंटे में मेरी वेलोसिटी थी 30 आवर पर सेकेंड, या वट एवर इट इज, टाइम सेम है। तो जब 30 और 40 लिखा है तो आप सीधा जमा करो, 30 जमा 40 बटे 2, यानी एवरेज निकलेगी 35। ये कहाँ लगता है? जब डिस्टेंस सेम होता है। ये कहाँ लगता है? जब डिस्टेंस सेम होता है। जब डिस्टेंस सेम होता है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स को इस पे दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है। आपके नेट एग्जाम में 90% चांस है कि ये वाला फॉर्मूला पूछेंगे, ये वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, इसको पूछ नहीं सकते। ध्यान से सुनना, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है कि कोई कार है, वो पहला 30 किलोमीटर, एग्जाम्पल सुनना, कोई कार है जो पहला 30 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कवर करती है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकंड से कवर करती है, यानी डिस्टेंस विल बी सेम। इफ डिस्टेंस विल बी सेम, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, दैट इज 2v1v2 ओवर v1 प्लस v2। अगर वो बोलेंगे कि पहले घंटे में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, सेकंड नेक्स्ट 1 आवर में, यानी पहले 1 घंटे में भी 10 थी, नेक्स्ट 1 घंटे में 20 मीटर पर सेकंड थी, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। 90% चांस है ये पूछेंगे। लेकिन इसको पूछने के पीछे का ये कॉन्सेप्ट याद रखना, डिस्टेंस विल बी द सेम। डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, तब ये फॉर्मूला लगता है। अब यहां पर एक बात और सुन लो, ये तो दो वेलोसिटी मैंने बोली, अगर तीन होती ना तो सेम फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है ऐसे, v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3, और ये हो जाता 3 टाइम v1 v2 v3 ओवर v1 प्लस v2 प्लस v3। 4 होगी तो 4 के साथ चेंज हो जाएगा। तो ऐसी चीजें आपने याद रखनी है। बाकी हल्का सा जब पीडीएफ मिलेगी, आप इसके ऊपर ओवरव्यू ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। हमने पढ़ा अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मेजरली यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद पढ़ा हमने स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, एवरेज वाले। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां से ना वन लाइनर क्वेश्चन बड़े इजीली एग्जाम में पुट हो सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म? अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, ऐसी मोशन कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
यहां पे भी सेम होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में होगा। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा किसी डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में बट इन स्ट्रेट लाइन। ये देखो, बट इन स्ट्रेट लाइन, ये बट इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में कवर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पता क्या हुआ? अगर मैं आपको बोलूं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इन सर्कल में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन सर्कल, यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो गई, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो गई, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो गई, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बस इतना सा याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो वेलोसिटी चेंज कर सकता है, या वो दोनों चेंज कर सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट देर इज अ दिस स्टेप, दिस लाइन विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में आपको पता चला कि क्या यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द मोशन इन इज ए सर्कल इज अ, सर्कल की मोशन कैसी होती है अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करता है? आपको लगेगा अच्छा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, ओहो ये तो यूनिफॉर्म हो गया। जी नहीं, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे भले ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म कब होगी? जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, देन इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, ये जो यहाँ पे है हमारे पास, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तो दो तरीके हैं। पहला, स्पीड चेंज करो कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा, डायरेक्शन चेंज करो। दूसरा, डायरेक्शन चेंज करो, या तीसरा, बोथ, ये दोनों चेंज करो। इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म बनाना है, इन गिवन चार ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ये भाई, या तो स्पीड चेंज कर दो, ठीक है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों कर दो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ये जो सर्कल में हम घूमते हैं विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, ये कैसी मोशन होती है? इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, इसे एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, इसे एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्लियर? ये थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आ जाओ। एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो, एवरेज वेलोसिटी तो मैंने आपको बता दी, क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? एवरेज वेलोसिटी क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी से आने वाला न्यूमेरिकल क्लियर है? दो पॉइंट बताए मैंने, दो केस। ठीक है, ओके, है ना? अब सुनना ध्यान से, एक्सेलरेशन पहले समझना, व्हाट इज एक्सेलरेशन। ये लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। मैं लिख देता हूं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने दो तीन चीजें बताई एक्सेलरेशन के लिए। एक, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होती है भाई कितनी वेलोसिटी वो चेंज कर रहा है, और व्हाट इज वेलोसिटी, वो कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूटी चला रहे हैं, आप बाइक, बुलेट, कार, वट एवर इट इज आप चला रहे हैं, क्या बोलते हो आप? कि एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेट करो, बोलते हैं कि नहीं? उसका मतलब क्या होता है कि हम इसका कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम उसकी वेलोसिटी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन दो, इस स्पीड को 60 पहुंचा दो, 60 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया? हमने 30 से 60 पहुंचाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ऐसा तो है नहीं कि 30 और 60 एक ही टाइम पे होगी। आप 30 से स्पीड बढ़ाओगे, 60 पे एक्सेलरेट करोगे, आप पाँव से दबाओगे गाड़ी में, तो धीरे-धीरे बढ़ेगी, एक टाइम में बढ़ेगी। हमने क्या किया? हमने उसकी वेलोसिटी चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज होना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। होती क्या है? मान लो 30 किलोमीटर से 60 पहुँची कितने? 2 सेकंड में। या मीटर पर सेकंड, चलो मीटर करते हैं इसको अभी, है ना, ज्यादा अच्छा होगा। 2 सेकंड में पहुंची तो मेरी व्हाट इज एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल बटे टाइम, दैट इज 30/2, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरी क्या आई? एक्सेलरेशन आई। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल आप कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल आप आराम से कर लोगे। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। इस लैंग्वेज को अभी छोड़ो, बाद में पढ़ना। यही जितना यहाँ पे लिखा है, यही मैंने यहाँ पे बताया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। सिंपल भाषा में व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी ओवर टाइम। यही तो होता है कि कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं हम कितने टाइम में। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? कि भाई मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब पहले 1 सेकंड में भी v थी, 5वें सेकंड में भी v थी, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी? v माइनस वी बटे टाइम कितना? 1 और 5 सेकंड। ठीक है, कितना? 5 सेकंड। तो कितना आ गया? v माइनस वी, जीरो। मतलब अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी भी वही, मेरी फाइनल वेलोसिटी भी वही। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरी एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है भले आपकी गाड़ी चली हो, आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो स्पीड का एक्सेलरेशन के साथ बिल्कुल भी ये मत होना, कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज वेलोसिटी? कि हम कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? हमारी वेलोसिटी कितनी है समय के साथ। अगर मैं 60 की स्पीड से चला हूं अपनी गाड़ी पे, उसी स्पीड पे रह रहा हूं भाई, तो मेरी एक्सेलरेशन जीरो है। मेरी एक्सेलरेशन जीरो है। मेरी एक्सेलरेशन कब आएगी? जब मैं 60 से स्पीड 80 पहुंचा दी, या 80 से स्पीड 60 पहुंचा दी। दोनों केस में एक्सेलरेशन आएगी। एक में पॉजिटिव आएगी, एक में नेगेटिव आएगी। पॉइंट क्लियर एक्सेलरेशन का? यस और नो? पॉइंट क्लियर बोलो। देखो हम ये नहीं कह सकते ना कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बस इस बात को, ये जो मैं समझा रहा हूं, इनको माइंड में डालते रहना। और जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीजें फिर अच्छे से याद होने लगेंगी। अब यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको आप बाद में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक पल, व्हाट इज जीरो एक्सेलरेशन? अभी मैंने बोला कि भाई जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर है, यानी मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मेरी जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कब होगी? जब पहले मैं 30 था, फिर मैं 40 हुआ, फिर मैं 50 हुआ, मैं 60 हुआ, मैं 70 हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी मेरी फाइनल वेलोसिटी बड़ी हो रही है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर पहले मैं 60 था, मैंने ब्रेक लगाई, मैं 40 आ गया, मैंने ब्रेक लगाई, मैं 30 आ गया, मैंने ब्रेक लगाई, मैं 20 आ गया स्पीड मेरी, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक नया वर्ड बोलते हैं, ये भी याद रखना, दैट इज रिटार्डेशन। दैट इज रिटार्डेशन। ठीक है, ये वाली चीजें आ सकती हैं एग्जाम में, नो डाउट। देखो कंटेंट ये बहुत होता है, तभी मैंने अल्टरनेट क्लासेस की हैं, ताकि भले ही 1 यूनिट पढ़ाऊंगा आपको 3 दिन में, लेकिन फिर उसको अच्छे से आप पढ़ लें। आप खुद देखो कितना कंटेंट है, कितना कंटेंट है इसके अंदर, दुनिया भर का कंटेंट है। ये तो अभी पहला चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। अभी जब धीरे धीरे आगे चलेंगे तो इतने पॉइंट आएंगे ना, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये नोट्स भी आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से लगा लिया है, तो बड़े जल्दी समझ आ जाएंगे। अदरवाइज आप पीडीएफ पढ़ोगे तब भी समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और ये प्रॉपर मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने अपनी कॉपी में लिखा है वही यहाँ पे लिखा। उससे एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने नहीं लिखी है, एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने नहीं लिखी है। इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, जैसे ये रही एक्सलेशन, ये रहा मेरा एक्सलेशन वाला, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। ये देखो, ये है मेरे कॉपी के एक्सेलेशन, ये 3 पॉइंट है। देखो वी ग्रेटर देन यू, ये जीरो वाला हो गया, एक्सेलेशन जीरो होगी। और ये वी लेस देन यू, ये रिटार्डेशन वाला। तो ये सीधे 3 पॉइंट लिख दिए देखो।
एक पॉइंट ज्यादा नहीं लिखा है अपने नोट्स के अलावा। तो बड़े ध्यान से पढ़ना इस पीडीएफ को जब भी पढ़ेंगे। ये वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, वो भी मैंने नोट डाउन कर दिया, वो भी नोट डाउन कर दिया। क्यों? तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, है ना? ये देखो, ये मेरे कॉपी में मैंने नोट्स में लिखा है, ये रहा क्वेश्चन 26.7, आप देख लो 26.7। क्वेश्चन क्या था? अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, 40 किलोमीटर एट नेक्स्ट 30 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, ये वाला लगेगा 2v1v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो जब पीडीएफ देखेंगे इसको भी कर लेना भाई। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखो, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम। इस पूरे चैप्टर से क्लास के शुरू में मैंने बोला था आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के टाइम कि यहां से क्वेश्चन बनता है। और इस ये जो दो ग्राफ है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो इन्हें दोनों जगह से क्वेश्चन आता है। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा है हमने। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन क्या आता है, सुनना बड़े ध्यान से। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? पहला क्वेश्चन, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? कभी भी किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप आपको पूछे, वो देखो है क्या। डिस्टेंस टाइम क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, यूनिफॉर्म मोशन कह लो, वट एवर द ऑप्शन एग्जाम में होगा। क्या होगी ये? स्पीड होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी, क्योंकि स्ट्रेट ग्राफ है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है। देखो, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, सीधी लाइन है। तो इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लोप रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन, इट में बी स्पीड, वट एवर द एग्जामिनर ने ऑप्शन में डाला हो। ठीक है, दूसरा ग्राफ किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। क्वेश्चन बनेगा, व्हेन द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, when slope of distance time graph parallel to time axis, बॉडी क्या है? रेस्ट में है, मोशन में है, क्या होगी? यहां पे तो मैंने लिख दिया बॉडी रेस्ट में है। कैसे? बड़े ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ये देखो, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ। वहां पे ग्राफ ना वो बनाएंगे नहीं, वो बोलेंगे व्हेन स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बॉडी इज एट इन मोशन, एट ए रेस्ट, एट कांस्टेंट स्पीड। याद रखना, बॉडी किसमें होगी? बॉडी होगी रेस्ट में। मतलब व्हाट इज डिस्टेंस? देखिए, ये है ग्राफ। तो यहाँ पे मान लो 2 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर, यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये है क्या? ये है 8 किलोमीटर। ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, वटेवर। मतलब इस तरफ टाइम बढ़ रहा है। अब देखो, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये 8 किलोमीटर पे अटकी है। ये 8 किलोमीटर पे अटकी है। मतलब मैं पहले सेकंड में भी 8 किलोमीटर था, मैं पहले घंटे में भी 8 किलोमीटर था, मैं दूसरे घंटे में भी 8 किलोमीटर था। इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या हूं? मैं हूं रेस्ट पे। मैं क्या हूं? मैं हूं रेस्ट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यस नो चाहूंगा। ये दोनों ग्राफ क्लियर हुए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये पूछा जाता है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है ना, ये पता लग गया आपको। एक ग्राफ और बचा, उसको करवा दूं या कल करे? बोलो। एक दो ग्राफ और बच गए, उनको करवा दूं या कल करे? काफी है, या काफी है? बोलो। ठीक है, थक गए इसका मतलब, है ना? थक गए। चलो कोई नहीं, कल करेंगे, अभी देख लेते हैं क्या क्या बचा था। वैसे ये अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना? बाकी ये दो चार इक्वेशनें थी, उसके बाद ये एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो वैसे तो मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, एमसीक्यूज वगैरह आप इससे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी। मजा आया? मजा आया? इंटरेस्टिंग लगा?
ये पता चला कि कौन-सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पता चला कौन उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ये पता चला कहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, किस पर्टिकुलर हिस्से पे, बताओ? ठीक है। बस अगर ये पता चलता रहा ना तो उस तरीके से पढ़िएगा। पढ़ना सारे चैप्टर है, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस जिन पे मैंने कहा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ज़्यादा फ़ोकस करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ज़्यादा फ़ोकस करो, एवरेज वेलोसिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करो, वहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, उस न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फ़ोकस करो। ठीक है? तो चलो फिर आज के सेशन में इतना ही। अब आपका ब्रेक है, फिर उसके बाद मिलेंगे जीके की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।